छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सहयोगी से प्रतिद्वंदी बने उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की जंग निर्णायक रूप से अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इस जंग की वजह से प्रदेश में कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो खेमों में बंटी हुई है। दोनों खेमे समय समय पर अलग अलग तरीकों से अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं। अब तक की सियासी जंग में भूपेश बघेल ने सिंहदेव के सभी हमलों को कामयाबी के साथ नाकाम किया है, लेकिन इस बार उन्हें एक नई चुनौती का सामना है। यह चुनौती उन्हें अपने घर से मिली है, अपने पिता नंद कुमार बघेल से मिली है। जैसा कि आपको मालूम है, भूपेश बघेल को कांग्रेस ने अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। अब सीनियर बघेल यूपी में कांग्रेस और जूनियर बघेल का खेल खराब करने पहुंच गए हैं। नंद कुमार बघेल ने 8 दिसंबर को लखनऊ में आम जनता पार्टी इंडिया की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करते ही उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। हालांकि उन्होंने इस मौके पर सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा को भी अपने निशाने पर लिया, लेकिन कांग्रेस पर उनका हमला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उनके पुत्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। नई पार्टी में शामिल होने के बाद नंद कुमार बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हालांकि बात तो उन्होंने ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ मोर्चा खोलने की, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रहीं। सीनियर बघेल ने प्रियंका गांधी द्वारा 40% महिलाओं को कांग्रेस का टिकट दिए जाने की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका के पास इतनी महिलाओं की लिस्ट भी नहीं है। अगर वो टिकट देंगी भी तो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों की पत्नियों को टिकट देंगी। सीनियर बघेल यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने पुत्र भूपेश बघेल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुर्मी वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में पिछड़े व दलितों के साथ अन्याय हुआ है, हम उन्हें हक दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि भाई पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी ब्राह्मणों को टिकट नहीं देगी, सभी 400 सीटों पर उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जाहिर है, यदि भूपेश बघेल के पिता आम जनता पार्टी इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होते तो इस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान किसी मीडिया ने नहीं लिया होता। ख्याल रहे कि भूपेश बघेल के पिता ब्राह्मणों के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की वजह से एक बार जेल जा चुके हैं। नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों को विदेशी बताया था और उनका बहिष्कार करने की अपील की थी। वो इतने मात्र से नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने कथित तौर पर लोगों से अपील की थी कि उन्हें ब्राह्मणों को गांव में नहीं घुसने देना चाहिए और देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके बाद सीनियर बघेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास और भाषा के आधार पर वैमनस्य पैदा करने और धारा 505(1)B के तहत मामला दर्ज किया गया था। जाहिर है, अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई करना, उन्हें गिरफ्तार करवाना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल फैसला होगा। उनकी गिरफ्तारी के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि उनके पिता की टिप्पणी एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करने वाली थी। उन्होंने इस प्रकरण पर दुख जाहिर करते हुए कहा था कि एक पुत्र के रूप में वो अपने पिता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी किसी भी ऐसी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हो। उनकी सरकार में कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पिता ही क्यों न हो। बहरहाल, भूपेश बघेल के पिता भले ही चुनाव में कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहेंगे और समय समय पर वो अपने पुत्र को असहज करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।